ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, कुछ इसी तरह के मुहावरों के साथ केंद्र और राज्य की सत्ता में बीजेपी काबिज हुई थी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार के करप्शन को मुद्दा बनाकर योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे। गुड गवर्नेंस और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर योगी आदित्यनाथ ने खूब सुर्खियां बटोरी। जन चर्चा बन गई कि योगी जी का राज है, भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। लेकिन वाह रे योगी जी, आपकी सरकार में भी भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, वो भी हाईटेक तरीके से। राजधानी लखनऊ से सबसे नजदीक बसा जनपद उन्नाव। राजधानी से कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर चाहे तो महज 1 घंटे के अंतराल में उन्नाव की सीमा में दाखिल हो सकता है। बावजूद इसके उन्नाव में भ्रष्टाचार अपने सबाब पर है। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसकर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में बैठे मुलाजिम योजनाओं में भ्रष्टाचार का घुन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ग्रामीण अंचल में विकास के लिए जिला पंचायती राज विभाग का गठन किया गया, जहां गांव के विकास की तमाम योजनाएं तैयार होती हैं। लेकिन जिला पंचायती राज विभाग में किस कदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। समाचार स्टेट के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं जो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि महकमे में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जिले पर बैठे अफसर ब्लॉक और गांव स्तर के कर्मचारियों से किस तरह वसूली कर रहे हैं, उसका किस तरह से बंदरबाट हो रहा है, इसका एक वानगी आपको इस महकमे में देखने को मिलेगी। ग्राम पंचायतों में जिला पंचायती राज विभाग के माध्यम से विकास कार्य कराए जाते हैं। विकास कार्य होने के बाद कार्यों का भुगतान किया जाता है। उन्नाव में जिला पंचायती राज विभाग में कार्यरत अपर जिला परियोजना प्रबंधक श्याम सिंह यादव के ऊपर आरोप है कि वो गांव में कराए गए कामों में भुगतान के एवज में रिश्वत मांगता है। लेकिन श्याम सिंह के रिश्वत लेने का अंदाज जरा निराला है। बीजेपी की सरकार है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, इसलिए श्याम सिंह ने रिश्वत लेने का तरीका भी बदल लिया है। श्याम सिंह बाकायदा संबंधित कर्मचारी को व्हाट्सएप करता है, किस काम के कितने रुपए पड़ेंगे वो बाकायदा सूची भेजता है और संबंधित कर्मी को बारकोड भेज देता है, जिसे केवल स्कैन कर वो पेमेंट भेज देता है। यानी हर काम की कीमत निर्धारित है, हर काम का पैसा देना पड़ता है। और अब आप सोचिए कि क्या एक अधिकारी की इतनी हैसियत है कि बाकी किसी को इसकी जानकारी ही ना हो, रिश्वत का खेल खेलता रहे। हकीकत यह है कि नीचे से ऊपर तक हर किसी को इसकी जानकारी है। समाचार स्टेट के पास मौजूद एक पत्र बताता है कि बाकायदा जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ गिरीश चंद्र साहू ने कुछ दिन पहले पंचायती राज निदेशक को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि भुगतान के एवज में रुपए की मांग की जाती है। इतना ही नहीं, इस पत्र में यह भी कहा गया कि बाकायदा कार्यालय के कर्मचारियों ने शपथ पत्र देकर श्याम सिंह के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। 1 महीना इस पत्र को निदेशक के पास गए हो गया, लेकिन आज तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जबकि बाकायदा व्हाट्सएप चैट से लेकर रेट लिस्ट तक सब कुछ सामने आ चुका। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्ट कर्मियों और अधिकारियों को संरक्षण दे कौन रहा है, और अगर इसी तरह भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाता रहेगा तो फिर जीरो टॉलरेंस के दावे महज दावे ही रह जाएंगे। योगी जी, समय रहते भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसिए, अन्यथा आपकी भी गिनती पुराने नेताओं की फहरिस्त में होने लगी। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मोना पांडे की रिपोर्ट।